Assalamu alaikum. It's me, Smabiya Tanveer. I'll go to explain the shopping behavior analysis of business data. Firstly, the business data is uploaded in the data view. इसके अंदर सारी कैटेगरीज को अपलोड कर दिया गया है. इसके थ्रू हम डिफरेंट एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं. जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमें ओवरऑल बिजनेस की परफॉर्मेंस बताता है कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर शॉपिंग बिहेवियर को देखते हुए. सबसे पहले इसके अंदर हम एक क्लस्टर्ड बार चार्ट बनाएंगे. बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखने के लिए अगर हम देखना चाहते हैं कि कस्टमर की परचेज, कस्टमर कौन सी आइटम्स को ज़्यादा परचेज करता है इन द पर्टिकुलर लोकेशन और कौन सी कैटेगरीज ज़्यादा परचेज की जा रही हैं, कौन सी आइटम ज़्यादा परचेज की जा रही हैं, तो उसको देखने के लिए एक क्लस्टर कॉलम चार्ट बनाया है. सारी कैटेगरीज जो अपलोड कर दी गई हैं इनमें से एक्सिस पर लोकेशन रखेंगे, वाई एक्सिस पर आइटम परचेज्ड एंड लेजेंड्स विल शो द कैटेगरीज. यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डाटा आ गया हर स्टेट का. तो यहाँ से अगर हम फिल्टर करना चाहते हैं और मेन स्टेट्स का डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लोकेशन के ऊपर फिल्टर लगा देंगे और कुछ स्टेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे. कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, हवाई, केंटकी, मैसाचुसेट्स. इन दिस वे जिन जिन स्टेट्स को हमें देखना है उनके शॉपिंग बिहेवियर को और कैटेगरी को मेजर करना है, उन स्टेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और उन स्टेट्स का ओवरऑल डाटा यहाँ पर दे दिया गया. इधर इसको हमें देखते हुए पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो आइटम परचेज की जा रही है बाय द कस्टमर्स दीज आर द क्लोथिंग कैटेगरी और सबसे कम जो परचेज की जा रही है दे आर द आउटरवेयर. इन द सेम वे अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी की अमाउंट ऑफ परचेज देखनी है कि कितनी परचेज की गई है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज बाय कैटेगरी का एक चार्ट बनाएंगे. उसके लिए लाइन चार्ट यूज कर लेते हैं. एक्स एक्सिस के ऊपर कैटेगरी रखेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज एंड इन दिस वे कौन सी कैटेगरी कितनी ज्यादा टाइम्स परचेज की गई है उसका हमारे पास ये ग्राफ आ गया. फुटवेयर 317 टाइम्स परचेज की गई है. काउंट ऑफ परचेज ऑफ क्लोथिंग आइटम इज 940. इस तरह हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ डाटा आ गया. इसके बैकग्राउंड को एडिट करना है तो उसके लिए फॉर्मेट पेज में कैनवस बैकग्राउंड में जाके कोई कलर चूज करना है वो भी चूज कर सकते हैं. अगर कोई पिक्चर ब्राउज करनी है तो उसे फाइल ऐड कर सकते हैं. इसे ऐड करने के बाद अपने इन चार्ट्स की बैकग्राउंड को भी एडिट किया जा सकता है. In the same way, this can be happened. And this way we can edit the charts. To understand the overall descriptive analysis, I had already made a dashboard. इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करते हुए परफॉर्मेंस को मेजर किया गया है. यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स, लोकेशन और कैटेगरी को कंपेयर किया गया है. यहाँ पर कैटेगरी को और आइटम परचेज, कौन सी आइटम कितनी ज़्यादा परचेज की गई है उसको बार चार्ट के थ्रू मेजर किया गया है. यहाँ पर प्रोमो कोड को और जेंडर को मेजर किया गया है कि 80% पीपल यूज प्रोमो कोड वाइल 19% पीपल डजंट यूज प्रोमो कोड. सिंगल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मेजर करने के लिए सम ऑफ प्रीवियस परचेजेस का एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाया गया है और दूसरा काउंट ऑफ आइटम परचेज. सो द टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस परचेजेस इज 7231 एंड द टोटल आइटम परचेज एनुअली इज 294. इसे कार्ड विजुअल के थ्रू बनाया गया है. ये सब करने के बाद एक डैशबोर्ड क्रिएट किया गया है जिसके अंदर दो स्लाइसर्स को यूज किया गया है. एक फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज स्लाइसर है और दूसरा लोकेशन का स्लाइसर है. फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज के थ्रू हम देख सकते हैं कि वीकली, मंथली, एनुअली क्या परफॉर्मेंस है बिजनेस की, जिसके अंदर सारी इंडिकेटर्स चेंज हो जाएंगे. कंट्रीज के स्लाइसर के थ्रू हम देख सकते हैं किस कंट्री में कितनी परफॉर्मेंस की गई है. फ्लोरिडा, अलास्का, डिफरेंट कैटेगरीज चेंज हो गई हैं. उसके थ्रू मैनेजर्स अपने बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस. इन्फ्रेंशियल एनालिसिस हमें ये बताता है कि व्हाई दिस ऑल हैपेंड, रीजन क्या होगी इस सब परफॉर्मेंस की. तो अगर हम किसी कैटेगरी की बात कर लें कि सबसे ज्यादा क्लोथिंग कैटेगरी ही क्यों हर स्टेट के अंदर डोमिनेंट फैक्टर है, तो इसकी रीजन हो सकती है कि क्लोथिंग इज डिमांड फॉर एवरीवन डिस्पाइट ऑफ सीजन. और अगर हम देख लें कि कौन सी की स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा कैटेगरीज की सेल हुई है, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किस स्टेट के अंदर हुई है और क्यों हुई है, उसकी ये रीजन हो सकती है कि शायद वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, परचेजिंग बिहेवियर कस्टमर्स का सबसे ज्यादा है, मोर पावर टू परचेज हो सकती है, या हाई परफॉर्मिंग लोकेशंस हैं वो सबसे ज्यादा वहाँ पर. नेक्स्ट इज द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमें ये बताता है कि रिसेंट डाटा को देखते हुए अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू नाउ. बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस और बेस्ट पॉसिबल एक्शंस को लेते हुए हमें मजीद अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी स्टेट के अंदर अगर प्राइसिंग पोटेंशियल और कस्टमर पोटेंशियल किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का है, हमें नजर आता है कि उधर ये पर्टिकुलर कैटेगरी की परफॉर्मेंस परचेज इंक्रीज हो सकती है, तो उस स्टेट के अंदर इस तरह हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगा दी हैं, उनके प्रोमो कोड, डिस्काउंट कोड यूज करें. कस्टमर इज द प्रिडिक्टिव एनालिसिस. प्रिडिक्टिव एनालिसिस हमें फ्यूचर कस्टमर ट्रेंड्स और मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में बताता है. क्योंकि प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए हमें डाटा की प्रेजेंट सेल्स वैल्यू और प्रेजेंट डेट एंड टाइम का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है. हमारे सेल्स डाटा सेट के अंदर
डेट नहीं गिवन, जिसके लिए हमने न्यू मेजर क्रिएट किया है यहाँ पर टोटल परचेज का और टोटल सेल्स का बाय द मॉडलिंग न्यू मेजर एंड बाय एडिंग द फॉर्मूला इन इट वी कैन मेजर द टोटल सेल्स, टोटल परचेज, टोटल अमाउंट, all the things we want to measure. Just like that, we can analyze the total purchase by the particular formulas. Here's the total purchase and total sales measure is already created. इसके थ्रू हम अपनी फ्यूचर सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ये कॉन्स्टेंट लाइन हमें ये शो कर रही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर फॉर द कस्टमर्स जो कि अभी हमसे फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहे हैं वो फ्यूचर में भी शायद कॉन्स्टेंटली हमारे ऑर्डर के अंदर, हमारे परफॉर्मेंस के अंदर कंसिस्टेंसी शो करेंगे और पोटेंशियल कस्टमर लॉयल कस्टमर में चेंज हो सकते हैं. बट साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ये शो कर रहा है कि कंपनी का बिजनेस के रिलेटेड रिस्क भी हो सकता है जो कि हमारी सेल्स को रिड्यूस कर रहा है, और अगर कस्टमर की एंगेजमेंट कम होती है इन फ्यूचर तो हमारी सेल्स साइमल्टेनियस ड्रॉप हो सकती हैं. यहाँ पर अगर हम देखें वाई द सेल्स डिक्रीजेस, उसकी रीजन देखें तो उसके अंदर एनालाइज करेंगे, एक्सप्लेन द डिक्रीज. तो विद द हेल्प ऑफ एआई हमें डिफरेंट चार्ट्स के थ्रू डिफरेंट रीजन मालूम हो गई हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं रिलेटेड टू कैटेगरी, रिलेटेड टू डिस्काउंट अप्लाइड, अपनी डिक्रीज ऑफ सेल्स, डिक्रीज ऑफ सेल्स की रीजन मालूम कर सकते हैं यहाँ पर. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.